चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वो हमने देखनी है इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बैराज एंड डैम्स, और एंड पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी लास्ट मतलब मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए हैं, पेपर हुआ है एफपीएससी के अंदर लेक्चर का। तो उसमें जो है ना उन्होंने डैम्स और बैराज के बारे में पूछा हुआ था। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को वही चीजें करवाई जाएं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। तो ये मैप आपके सामने है, इसको आप गौर से देख लें। अभी हम इसके बॉर्डर्स भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ये देखें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चाइना है आपका कंट्री। ये जो लाइन है आपको नजर आ रही, डार्क ब्लू, समझने इसको। तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर है। ये जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। ये वाला ईरान और पाकिस्तान के दरमियान है, और ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अभी हम इसको भी देखेंगे। ये जो लाइन ऑफ फायर है, जिसको आप कहते हैं कि ये सीज फायर लाइन रही है, एलओसी भी बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो बाकी हम देखेंगे जो है ना अरेबियन सी की बाउंड्रीज भी। तो ये आप लोगों ने एक इसके अंदर, ये जो मैप है ये अपडेटेड है। पहले जो आपको पुराने मैप्स मिलेंगे उसके अंदर ये वाली चीज शामिल नहीं होगी। ये इन्होंने एक और चीज ऐड की है। ये जूनागढ़ और मनावादर, ये तो 2 रियासतें हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने अलहाक पाकिस्तान के साथ किया था, लेकिन इंडिया ने उन पे कब्जा किया हुआ है। ये मैप के अंदर लिखा हुआ होगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जूनागढ़ एंड मनावादर। तो ये 2 रियासतें हैं जो पाकिस्तान के साथ अलहाक हैं, लेकिन इंडिया ने उस पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद आपको एक और चीज नजर आ रही होगी इसके साथ ही, ये देखें, ये सरक्रीक लिखा हुआ है, जो मैंने आपको आप लोगों को उसमें बताया भी था। यहाँ पे लिखा हुआ है सरक्रीक। तो ये डिस्प्यूट भी, ये पाकिस्तान का एरिया था जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, ये यहाँ पे है, इस जगह पे लोकेट करता है। ये देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस मैप के अंदर। तो ये सरक्रीक का इशू जो है ये ऐसे ही है जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर का इशू है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का इशू है इंडिया के साथ। तो ये वाली जमीन जो है वो हमारी, जो कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, वो 3 तरह की है। एक तो कश्मीर है, और दूसरा आपका ये जूनागढ़ गढ़ और मनावादर, ये 2 रियासतें हैं, और उसके साथ आपका सरक्रीक है। तो कल को जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, खुसूसन पीपीएससी के इंटरव्यू के लिए, तो आप लोगों के ज़हन में ये चीजें हों कि कश्मीर के अलावा भी कई इलाके हमारे ऐसे हैं जिनका इंडिया के साथ डिस्प्यूट है। ये देख लें, ये हमारा फिजिकल मैप है। हमने फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था। ये माउंटेनियस नॉर्थ है आपका नदरन एरिया। ये ब्राउन कलर में, ये यहाँ पे अल्टीट्यूड लिखा हुआ है, हाइट। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैप है आपका, ये देखें, ये जो आपकी लेजेंड की साथ दी हुई है मीटर्स में। तो ये ब्राउन जो कलर है आपका, ये माउंटेनियस एरिया है। इसके साथ ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कश्मीर है। उसके अलावा ये बलोचिस्तान का एरिया है, और ये हमारे इंडस प्लेन्स हैं, जो हमने अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन जो है ना बड़ी डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोग जो है ना ये दोनों मैप्स को लाजमी जो है ना वो देखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में क्या चीज अहम है। तो ये आप देख लें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो साउथ एशिया रीजन जो है उसमें रहता है, उसमें लोकेट करता है। आप इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। तो बरे सगीर आप जिसको माजी में कहते रहे, ये उसका हिस्सा है। समटाइम ये होता है कि वो पूछ लेता है, जी बताएं पाकिस्तान किस जगह पे लोकेट करता है। तो लोगों को ये तो पता है कि जो है ना वो एशिया के अंदर है, लेकिन फर्दर उसने एशिया की भी डिवीजन की होती है कि साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया क्या है या क्या है। तो ये आपने जहन में रखना है कि पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में लोकेट करता है। ये उसकी सब डिवीजन है। पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। बहरा अरब से लेकर हम चाइना तक जो है ना वो नॉर्थ एंड साउथ आप कह लें। हमारा जो मैप है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, वर्ल्ड मैप के हवाले से हम उसको देखें तो इसके जो है ना वो बॉर्डर्स कंट्रीज जो हैं उनमें अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है और ईरान है।
सम टाइम वो पूछ लेता है कि टोटल कितने बॉर्डर्स हैं जो पाकिस्तान की साथ अटैच होते हैं, कितने कंट्रीज हैं। आगे देखें जी, पॉपुलेशन के हवाले से हम दुनिया के 6ठे नंबर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये PBOS का मतलब है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिकल। ये एक रिपोर्ट्स जो है ना वो जारी करते हैं सालाना, उसके मुताबिक कैपिटल हमारा जो है वो इस्लामाबाद है। और लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब के हवाले से आपका जो सिटी है वो कराची है। उसके बाद लाहौर आ जाता है। पॉपुलेशन वाइज भी ये ऐसे ही है, पहले कराची है फिर लाहौर है। फिर जो है ना वो मेजर सिटीज आपको पता है, जिसमें फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, पेशावर। और जो हमारे यहाँ जुबानें बोली जाती हैं उनमें उर्दू और इंग्लिश दोनों को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। इसके साथ साथ पंजाबी, सिंधी एंड पश्तो भी खास खास इलाके में और बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन ज्यादा तादाद में उसके अंदर ये बोली जाती है। अगर हम बात करें, असल में ये आपको नोट्स भी मिल जाते हैं बड़े शॉर्ट से, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं होता। आप लोग उसको जो है ना वो शॉर्टकट वे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जी बताएं, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को जो है ना वो ड्यूरन लाइन कहते हैं। तो वो शॉर्टकट्स होते हैं, उसको जो है ना वो आपका उसमें ये नुकसान होता है कि अब जो पेपर सेटर है वो गहराई में जा रहा है। वो या तो साल पूछ लेता है, या वो बॉर्डर की लेंथ पूछ लेता है, या वो बॉर्डर का कमीशन पूछ लेता है, या वो बॉर्डर के अंदर जो लोग शामिल थे उनका नाम पूछ लेता है। तो ये देख लें, ऑलमोस्ट ये हमारा एस्टिमेटेड रकबा लिखा हुआ है जो है ना 8,03,940 स्क्वायर किलोमीटर, जो पहले 7,96,000 होता था। तो चाइना ऑन द नॉर्थ ईस्ट, इंडिया ऑन द ईस्ट, ये आपको सारा पता ही है। ईरान और जो अफगानिस्तान है वो वेस्ट में है। और जो है ना नॉर्थ में आपका चाइना आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट। अरेबियन सी जो है वो आपका साउथ में आ जाता है। तो अब देख लेते हैं कि जो बाउंड्री है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, वो 800 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ये ब्रिटिश कमीशन ने जो है ना ये डिमार्केटेड की थी 1893 में। उसके बाद ईरान की तरफ से फिर ब्रिटिश इंडियन बलोचिस्तान, जो 1857 में पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं ईरान की और पाकिस्तान की, उन्होंने जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ये जो है ना वो बॉर्डर आपका फिक्स किया था। तो मतलब इसलिए जो आपका पाक ईरान बॉर्डर है वो किसी भी डिस्प्यूट में नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है ना वो 1957 में आपकी बॉर्डर डिमार्केशन हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका दूसरा मुल्क है अफगानिस्तान, जो कि हमारे मगरब में है। तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2250 किलोमीटर है। तो ये जो आपको फिगर्स मिलेंगे ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, नेट पे भी आपको इनमें फर्क नजर आएगा। लेकिन आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी कि 2250 है, 2150 है या 2050 है। वो वाजे उसमें फर्क रखेगा कि 2500 किलोमीटर है, 2250 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है या 1500 किलोमीटर है। तो इस तरह जो है ना वो क्वेश्चन देगा आपको। तो जो नजदीक तरीन हो वो आपने टिक कर देना है, क्योंकि ये मुख्तलिफ बुक्स में इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना इसको लिखा हुआ है। तो ये इसकी लेंथ जो है वो 2250 किलोमीटर है। ये हिंदू का रेंज, ये देख ले, मीनिंग हिंदू किलर माउंटेन रेंज जो हमने पढ़ी थी पामीर नोट पर। तो ये वहां तक जो है ना वो हमारा बॉर्डर जाता है। इसके साथ एक छोटा सा जो है ना वो कॉरिडोर भी है, जिसको आप वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ये बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान है। तो अक्सर वो पूछ लेते हैं कि जी बताएं, पाकिस्तान और तजाकिस्तान के दरमियान जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने जो है ना इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो आपकी ड्यूरन लाइन है ये 1893 में सर मॉर्टिमर ड्यूरंट, ये एक मिशन के हेड थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया। या पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते थे और इस पे हुकूमत थी बरतानिया की। तो ये तब का जो है ना वो है। और उसके उन्होंने मुआहदा किया था अमीर ऑफ अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान के अमीर हैं उनके साथ। और ये बाउंड्री लाइन खींची थी जिसको आप ड्यूरन लाइन कहते हैं। आप देख लें, 1947 में जब आप यूएनओ में रजिस्टर्ड होने के लिए जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा मुखालफ जो है वो अफगानिस्तान है। एक मुल्क ऐसा था जिसने पाकिस्तान की यूएनओ में मुखालफत की थी, वो अफगानिस्तान था। अब वो मुखालफत किस लिए की थी, उसकी रीजन भी यही थी क्योंकि वो ड्यूरंट लाइन जो आपका बॉर्डर है उसको वो नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि ये जो लाइन है ये तब जो ताकतवर थे उन्होंने, जो मतलब ताकतवर नहीं थे, जो कमजोर थे, उनको दबा के उन्होंने ये ड्यूरन लाइन खींची थी, तो हम इसको नहीं मानते।
इसलिए वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो जितने भी पख्तून ट्राइब्स रहते हैं हमारे केपीके के अंदर, फाटा के अंदर, या जो है ना बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के, उनके अंदर जितने भी पख्तून रहते हैं वो कहते हैं कि जी ये सारे पख्तूनी जो हैं ये हमारे मतलब हमारी ज़ुबान बोलते हैं, हमारे ही रस्म रिवाज हैं। तो ये ज़मीन का टुकड़ा जो है आपका पख्तून वाला, ये भी अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। इसलिए जो है ना वो क्लेम करते हैं कि ये जो ड्यूरन लाइन है ये बिल्कुल मतलब स्टेबल या बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना वो बॉर्डर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि जी यहाँ पे पश्तूनिस्तान है या पख्तूनिस्तान है, पाकिस्तान की मतलब वो टुकड़े करने की बात करते हैं। तो इसको भी जो है ना वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे स्टार्ट हो जाता है आपका जो है ना वो कश्मीर का एरिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ कंट्री पाकिस्तान कंट्रोल्स अबाउट 84,159 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉर्मर प्रिंस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पता है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर जो है ना वो डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है, बाकी हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान का आपका एरिया है ये भी बेसिकली कश्मीर का ही हिस्सा है। समटाइम लोग समझते हैं कि शायद गिलगित बल्तिस्तान अलग है और जो है ना वो आजाद जम्मू कश्मीर अलग है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरी जो आपकी टेरिटरी है जिसमें गिलगित एंड बल्तिस्तान और उसके साथ आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, तो ये चारों जो रीजन्स हैं, जब ये रीजन्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो कश्मीर की वैली कहलाता है। और कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही जो है ना वो डिस्प्यूटेड नहीं है। कश्मीर में आपका एक चाइना भी है जो क्लेम करता है कि जी कश्मीर में मेरा भी हिस्सा है। तो बाकी हमने इसको पढ़ा था, ये बहुत जो है ना वो डिटेल में हमने पढ़ी थी कि हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स कितनी है इसके अंदर, थर्ड पोल इसको क्यों कहते हैं। तो फिर वो कहता है कि जी ये 1947 से हमारे यहाँ डिस्प्यूट चला आ रहा है सियाचिन ग्लेशियर का, ये भी कश्मीर के अंदर ही है। तो उस पे भी फाइट हो रही है। 1948 में जो है ना वो सियाचिन पे कब्जा किया था इंडिया ने। तो ये जो है ना वो आप लोग जो हमारे डिस्प्यूटेड है इनको लाजमी, और इनकी डेट्स भी जो है ना वो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि अक्सर वो पूछ लेते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है इंडिया ने कब उसको जो है ना वो उस पर कब्जा किया था, या हम जो है ना वो कब पहुंचे थे। तो ये आपका 1984 है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉर्डर की। तो वो है आपका चाइना के साथ, जिसकी लेंथ तकरीबन 520 किलोमीटर है। तो ये भी जो है ना वो एक मतलब कह लें आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए हमारी ये जो है ना वो बॉर्डर फिक्स हुआ था 1961 से लेके 1965 तक। ये एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट था जैसे ईरान के साथ था। तो इसलिए भी इस मतलब जो आपका ये वाला बॉर्डर है इस पे भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, कश्मीर में जो है ना वो डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि कश्मीर में उसका भी हिस्सा है। तो इसलिए फिर जो है ना जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर वाले बॉर्डर की बात करते हैं, तो फिर उसमें चाइना को फरीक जरूर बनाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर लाइन है एक, जो कराक्रम से जो है ना वो साउथ वेस्ट की तरफ जाती है। ये 130 किलोमीटर की जो है ना वो है, मतलब लाहौर तक वो कहते हैं कि ये आपकी लाइन सीज फायर लाइन वैसे तो बेसिकली है आपकी कश्मीर के अंदर, लेकिन उसको उसने डिनोट कर दिया है कि ये लाहौर की तरफ जाने वाली। दिस लाइन अबाउट 770 किलोमीटर लॉन्ग was arranged with United Nations assistance at end of Indo-Pakistan War 1947 and 48। तो इसको उन्होंने सीज फायर लाइन का जो है ना वो नाम दिया था, जो कि 1 जनवरी 1949 में जो है ना वो डिमार्केटेड हुई थी। तो ये कितनी इसकी फाइट देख लें, 18 मंथ जो है वो जंग लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सिर्फ इसी बात पे कि ये जो है ना लाइन ऑफ सीज फायर, कभी वो फायरिंग करते थे, कभी पाकिस्तानी जो है ना वो फायरिंग करते थे, जो आपके सोल्जर्स थे। तो ये फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 1974 72 में। ये भी अक्सर वो पूछ लेते हैं कि जिसे शिमला एग्रीमेंट जो है ना वो किन कंट्रीज के दरमियान हुआ था, या इसका पर्पज क्या था, क्या ये किस जो है ना वो सन में हुआ था। तो इसको जो है ना वो आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, जो शिमला एग्रीमेंट के जरिए हुई है। इसको LOC अक्सर आपने नाम सुना होगा। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो बाकी बाउंड्री है। ये 1947 से इसकी जो लेंथ है तकरीबन वो 1280 किलोमीटर बनती है।
और इस लाइन को जैसे आप ड्यूरेंट लाइन कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को, तो इस लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि सर सिर रेड क्लिफ जो कि हेड थे ब्रिटिश बाउंड्री कमीशन के, तो उन्हीं के नाम पे जो है ना ये बनाया गया था। और आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल इन 1947, तो जो पार्टीशन पाकिस्तान और इंडिया की ईस्ट साइड पे हुई थी वही वेस्ट साइड पे हुई थी, जो कि 1971 16 दिसंबर 1971 को, जिसको आप सकूत ढाका कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। तो उसकी जो बाउंड्री है वो भी सर सिरल रेडक्लिफ ने ही ड्रा की थी। तो ये दोनों जो है ना वो आपने जेहन में रखनी है। इंडिया वाली साइड पे जितनी भी बाउंड्रीज हैं हमारी पाकिस्तान की, या वो साबका जो आपका है मगरबी मशरकी पाकिस्तान, सॉरी, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं आज, तो उस वो वाली बाउंड्री भी सर सिरल रेडक्लिफ ने ही खींची थी। उसके बाद जो है ना ये हमारी बाउंड्री पहुंचते पहुंचते थर्ड डेजर्ट तक जाती है, जो जिसको आप मैंने उस दिन आपको बताया था, फ्रेंडली डेजर्ट, और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये सहरा है एक, तो सहरा से गुजरती है सिंध से। और जो है ना वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जो मैंने आपको बता दिया था, जैसे सर क्रीक का इशू उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, तो ये 1923-24 से ना ये रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है ना वो डिस्प्यूट हमारा उनके साथ स्टार्ट है। और इस पे फिर जो है ना वो वार हुई थी हमारी 1965 में। तो उसके बाद जो है ना दोबारा फिर एक जो है ना वेस्टर्न बाउंड्री केस ट्रिब्यूनल डेजिग्नेटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे, जो उन्होंने एक दोबारा से इस केस को देखा था कि ये जो आपका एरिया है रन ऑफ कच्छ का, तो इसका डिस्प्यूट कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि हम कश्मीर में भी लड़ रहे हैं, हम सियाचिन में भी लड़ रहे हैं, हम एलओसी पे भी मतलब लड़ रहे हैं, फिर हम रन ऑफ कच्छ पे पहुंच गए। तो यूएनओ ने इसको मतलब अमन की राह हमवार करने के लिए दोनों कंट्रीज को साथ बिठाया, पाकिस्तान और इंडिया को, फरवरी 1968 में, जो कि 430 किलोमीटर का जो है ना वो एरिया बनता था, जो उन्होंने सर्वे किया था। और जो है ना वो पाकिस्तान ओरिजिनली जो क्लेम करता था वो 9,100 स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब आप कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 9,000 आप कह लें, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ उस 9,000 में से 780 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया था, मतलब 10% भी उसका नहीं दिया गया जो आपका 9,000 था। तो इसमें भी वो डंडी मार गए हमसे। तो इसलिए जो है ना वो पाकिस्तान क्लेम करता है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया सर क्रीक, जैसे जूनागढ़ और मरावादर की रियासत आपने देखी, इसी तरह जो है ना वो आपका ये सर क्रीक का भी एक डिस्प्यूट है। और उसकी रीजन यहाँ पे उसने बड़े वाज़ेह लफ्जों में लिख दी है कि हमारी जमीन जो है वो तकरीबन 9100 स्क्वायर किलोमीटर बनती थी, लेकिन हमें जो दी गई वो 780 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसको भी जो है ना वो आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर कि ये अरेबियन सी जो है वो आपका आ जाता है कोस्टल एरिया। तो जो हमारी कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1046 किलोमीटर है। कई बुक्स में ये 700 किलोमीटर भी लिखी हुई है, कई में ये 850 भी लिखी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल आपकी है वो 1046 किलोमीटर है। तो इसको जो है ना वो आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई जहन में क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है बाउंड्रीज के हवाले से। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।